नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत की बात मोमिन का गुमशुदा माल है, वो जहाँ कहीं उसे पाता है अपना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। जिसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया उसने जन्नत का रास्ता इख्तियार किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स बगैर इजाज़त अपने भाई के ख़त को देखे वो आग को देखेगा। और फरमाया, जिसने तलबे इल्म में वफ़ात पाई गोया वो शहीद हुआ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी निखत जरीन, जो कि कौमी महिला बॉक्सिंग खेल मुकाबलों में सेमीफाइनल में अपने हरीफ खिलाड़ियों को 50 पॉइंट से शिकस्त देकर निखत जरीन फाइनल में पहुंची है। आज नंदीपेट में लक्ष्मी नारायण CACS आइलापुर चेयरमैन को सैयद शब्बीर ने गुलपुर की व सालपोशी की। गुज़िश्ता कोई हुकूमत नहीं की काम, TRS हुकूमत करके बताई, कॉलोनी की आवाम खुशी जाहिर किए। माइनॉरिटीज कॉलोनी की तरफ से TRS से ही मुमकिन है। आज गवर्नमेंट ग्रीनहाउस कॉलेज में दिल्ली से खुसूसी किताबें आई हैं ताकि तलबा उर्दू जबान से महारत हासिल कर सके। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी निखत जरीन, जो कि कौमी महिला बॉक्सिंग खेल मुकाबलों में सेमीफाइनल में अपने हरीफ खिलाड़ियों को 5 से शिकस्त देकर निखत जरीन फाइनल में पहुंची है। जिले मुस्तकिल से ताल्लुक रखने वाले निखत जरीन कौमी सतह पर जूनियर चैंपियनशिप में कर्नाटक रियासत जिले में हुए कौमी सतह के सीनियर चैंपियनशिप मुकाबले में सेमीफाइनल में कामयाब होकर फाइनल में पहुंचे हैं। तेलंगाना रियासत की तरफ से मुकाबलों में हिस्सा लिए निखत जरीन 51 kg शख्स जिस्मानी वजन के कैटेगरी में अभी तक हुए 3 मैचेस में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, AP रियासतों से ताल्लुक खरीफ खिलाड़ियों को शिकस्त दिए। सेमीफाइनल में ऑल इंडिया पुलिस से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर 50 पॉइंट से शिकस्त देकर फाइनल पहुंचे। इतवार के दिन हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले पिंकी रानी से आखिरी व फाइनल मैच में निखत जरीन से मुकाबला कर रहे हैं। आज मेरा सेमीफाइनल ऑल इंडिया पुलिस के साथ था और मैं 5-0 स्कोर से जीती हूँ और कल मेरा हरियाणा के साथ है फाइनल। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी गोल्ड मेडल जीतने के लिए और गोल्ड मेडल जीत के अपने तेलंगाना का नाम रोशन करूँगी। थैंक यू। जिले तमाम में हो रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात 100% तक उसूल व ज़ाबित पर अमल करें। जिला कलेक्टर M राम मोहन राव हफ्ते की सुबह जिले कॉर्पोरेटिव बैंक के इजलास हॉल में कायम किए कॉर्पोरेटिव इंतखाबात के लिए मुकर्ररा किए
इलेक्शन ओहदेदार के ट्रेनिंग क्लास मुनाकिद किए। जिले कलेक्टर ने बताया कि इलेक्शन साफ सुथरा पैमाने पर कराने की कोशिशें करें। बताया ये इंतखाबात सर्क्यूट के बगैर प्रोफेशनल के तौर पर मुनाकिद करें। पोलिंग के सिलसिले में कोई मसला पैदा हो तो उसको हल करने आसान तरीके पर मुनाकिद करें। ट्रेनिंग क्लास एक्टिविटीज में फायदेमंद साबित होंगे। वाक़ियत मुकम्मल तौर पर नहीं समझ में आने पर दोबारा इत्तला हासिल करें। बताया जिले तमाम में 47 प्राइमरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। एक सोसाइटी में 13 हल्के जात डायरेक्टर्स वगैरह जुमला 1131 हल्के जात के डायरेक्टर्स के इंतखाबात हो रही है। बताया जिले तमाम में कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों में 1,50,000 अरकान है। इनमें हुकूमत मुकर्रर करने की तरह 1,13,382 वोटर्स की शनाख्त किए हैं। बताया हुकूमत मुकर्रर करने की तरह वोटर फहरिस्त 3 बार मुआयना किए हैं। बताया आज नंदीपेट में लक्ष्मी नारायणा PACS आयलापुर चेयरमैन को सैयद शबीर ने गुलपोशी और शालपोशी की। जिले मुस्तकिल से ताल्लुक रखने वाले निखत जरीन कौमी सतह पर जूनियर चैंपियनशिप में कर्नाटक रियासत जिले में हुए कौमी सतह के सीनियर चैंपियनशिप मुकाबले में समिति फाइनल में कामयाब होकर फाइनल में पहुंचे हैं। तेलंगाना रियासत की तरफ से मुकाबलों में हिस्सा लिए निखत जरीन 51 kg शख्स जिस्मानी वजन के कैटेगरी में अभी तक हुए 3 मैचेस में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, AP रियासतों से ताल्लुक खरीफ खिलाड़ियों को शिकस्त दिए। समिति फाइनल में ऑल इंडिया पुलिस से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर 50 पॉइंट से शिकस्त देकर फाइनल पहुंचे। इतवार के दिन हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले पिंकी रानी से आखिरी व फाइनल मैच में निखत जरीन से मुकाबला कर रहे हैं। आज मेरा सेमीफाइनल ऑल इंडिया पुलिस के साथ था और मैं 5-0 स्कोर से जीती हूँ और कल मेरा हरियाणा के साथ है फाइनल। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी गोल्ड मेडल जीतने के लिए और गोल्ड मेडल जीत के अपने तेलंगाना का नाम रोशन करूँगी। थैंक यू। तालिब इल्मी के दौरे तालीम में आगे बढ़ने पर हर एक शख्स अपना मुस्तकबिल तामीर कर सकता है। बोधन सिविल जज ईश्वरिया ने बताया। कोटगिर मंडल इतोंडा गांव में ZP हाई स्कूल के तलबा को बोधन सिविल जज V ईश्वरिया की क़यादत में जानकारी फराहम की। इस सिलसिले में सिविल जज V ईश्वरिया ने तलबा को बताया कि तलबा के सानों मुलाजिमीन ताजरीन को कई किस्म कानून कायम किए। बताया खासकर तलबा को जानकारी सेमिनार कायम कर रहे हैं। बताया तालिब इल्म के दौर से तालीम में आगे बढ़ने पर हर एक शख्स अपना मुस्तकबिल पा सकता है। बताया तलबा पहले वालिदैन की इज्जत करे, बाद में तालीम देने वाले असातिज़ा की इज्जत करे। बताया तालीमी दौर से एक मकसद कायम करने का मशवरा दिए। खासकर सरकारी स्कूलों में तालीम पाना दिली खुशी हासिल होती है, रकम नहीं है बताकर कई तलबा तालीम हासिल नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत उनके लिए कई सहूलतों को कायम कर रही है। ये मालूम करके तालीम को दरमियान में तर्क ना करे। तलबा इम्तिहान में फेल होने पर जल्दबाजी करके खुदकुशी करना गलत है, फिर आने वाले इम्तिहान में अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करे। बताया तलबा रैगिंग से दूर रहकर नज़्म ज़ब्त से रहें, एक दूसरे की मदद करने का मशवरा दिए। तलबा अच्छी तालीम पाकर अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा, अपने गांव का नाम रोशन करे। बताया ఎవరన్నా ఆఫీస్ టైంకు పోతున్నారు, టైంకు పని చేస్తున్నారంటే న్యాయ వ్యవస్థని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా. 10:30 గంటలకు కరెక్ట్గా మీరు ఎక్కడ ఏ ఊర్లో ఉన్నా 10:30 గంటలకు ఏ కోర్టుకు వెళ్ళి చూసినా కూడా జడ్జి గారు కూర్చొని ఉంటారు. ఖచ్చితంగా మీరు ఏ పోలీస్ స్టేషన్ పోతారా, MRO ఆఫీస్ పోతారా, ఎక్కడ పోతారా మాకు తెలియదు. మేము ప్రతిరోజు టైం పాటిస్తాం. మీకు ఒక 15 నిమిషాలు లేట్ అయింది, నేనే క్షమాపణ చెప్పాలి మీకు. ఎందుకు చెప్పాలంటే మాకు నిన్ననే దాదాపు నేను ఎప్పుడు లేదు, నిన్న 8 గంటల దాకా కోర్టులో ఉండాల్సి వచ్చింది. మేము 5 గంటలకే ఉండాలి. నేను ఆఫీస్కు రాగానే ఇంకా కొన్ని సంతకాలు ఉన్నాయి, లేట్ అయింది, క్షమించండి. అదొకటి. इस प्रोग्राम में स्कूल इंचार्ज उमानंद, साबिका सरपंच आनंद और वुकला हनुमंत राव, मोहन राज पटेल, मारुति राव, SI चांद पाशा, असातिज़ा व तलबा ने हिस्सा लिए।
स्कूल के कंपाउंड वाल तामीर नहीं करने से कई मुश्किलात हो रही है। भीमगल स्कूल के तुलबा ने तशवीश जाहिर की, फौरन कंपाउंड वाल तामीर करने का मुतालबा किए। निजामाबाद जिले भीमगल मंडल में पुरानी पेट गांव में मौजूद प्राइमरी स्कूल के अहाते में इस तरह तामीर के मिशन भगीरथा वाटर टैंक तामीर के लिए स्कूल की कंपाउंड वॉल ढा दिए। तकरीबन वाटर टैंक के काम मुकम्मल होने, लेकिन अभी तक स्कूल की कंपाउंड वॉल तामीर नहीं की। इसकी वजह से सड़क उबूर करके बाहर जाने से ये सड़क पर कई सवारियां घूमती है। कोई हादसा हो तो जिम्मेदार कौन है? तलबा के वालिदैन तशवीश जाहिर कर रहे हैं। మళ్ళీ మాకు ఇళ్ళ గురించి చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది. రోడ్ దాటాలంటే చాలా భయం వేస్తున్నది. ఏమైనా వెహికల్స్ తిరుగుతాయని దయచేసి ఏదైనా మాకు సాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. इसके अलावा स्कूल में जानवर वगैरह खुलेआम दाखिल होने से कई तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेहत भी खराब हो रही है। बच्चों ने तशवीश जाहिर की। इसके अलावा रात के वक्त शराबियों का अड्डा बंद कर शीशे फोड़ने की वजह से स्कूल आए तलबा हटा दे रहे हैं। ये बात मालूम करके हफ्ते के दिन गांव के स्कूल के पास रास्ता रोको मुनाकिद किए। बाद में स्कूल HM को आला अहदेदारों को स्कूल के कंपाउंड वाल तामीर करने की याददाश्त हवाले की। ప్రభుత్వ పాఠశాల లోపల ఊరు కోసం అని చెప్పేసి మిషన్ బయటలో భాగంగా వాటంగి నిర్మాణం చేశారు. సో ఆ నిర్మాణం ఏదైతుందో ఆ నిర్మాణం కోసము స్కూల్ యొక్క ప్రహారీ గోడ ఏదైతుందో ప్రహారీ గోడను ఆ యొక్క ముఖద్వారాన్ని కూల్చడం జరిగింది. సో ఆ నిర్మాణం తర్వాత కూడా మరి ఆ యొక్క ప్రహారీ గోడ ఏదైతుందో ఆ కాంట్రాక్టర్ దాన్ని పూర్తి చేయలేదు. సో దీనివల్ల ఏమైతే స్కూల్ పిల్లలు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. అంతేకాకుండా ఆ గేట్ లేకపోవడం వల్ల మొత్తం ఏవైతే పశువులు ఏవైతున్నాయో పశువులన్నీ లోపలికి రావడం, అటువంటి హద్దాహారంలో భాగాలు నిర్మించే మొక్కలు ఏవైతున్నాయో మొక్కలు తినేయడము, మళ్ళీ రాత్రి వేళలో ఈ తాగుబోతులు ఎవరుతున్నారో మొత్తం వాళ్ళకి అడ్డగా కూడా మారిపోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి తొందరగా సంబంధిత అధికారులు వెంటనే స్పందించి చర్య తీసుకొని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. आज गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज में दिल्ली से खुसूसी किताबें आई है ताकि तुलबा उर्दू जुबान में महारत हासिल कर सके। आज गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज में दिल्ली से खुसूसी किताबें आई हैं, जिससे तलबा ने अपनी पसंदीदा किताबें खरीदे। और इसमें उर्दू इंचार्ज अब्दुल रहमान दाऊदी ने बात करते हुए कहा कि इसमें उर्दू की मुख्तलिफ किताबें मंगाई गई हैं, जिससे तलबा अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। और इसमें कॉलेज के उर्दू असातिज़ा हसीबुर रहमान और नाजिमा जबीन मैम और फिरोज सर और उनके साथ दीगर असातिज़ा ने हिस्सा लिए। इस पर कॉलेज के तलबा ने खुशी जाहिर की। कौमी कौंसिल बराए तरक्की उर्दू ज़ुबान उसकी जानिब से जो है मोबाइल वैन मुख्तलिफ़ मकामात पर फिर रही है। इसका फ़ायदा रास तौर पर उर्दू पढ़ने वाले तलबा और असातिज़ा को होगा। काफ़ी मज़ामीन के बारे में अच्छी किताबें यहाँ पाई जाती हैं। मैं ख़ास तौर पे उर्दू दोस्त हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। ख़ास तौर पर जो इस्तिलाहात की किताबें हैं, फ़रहंग आसिफिया है, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी है और मुख्तलिफ़ मज़ामीन से ताल्लुक़ रखने वाले जो किताबें हैं वो काफ़ी अच्छी कम कीमत पे दस्तयाब हैं। इस मौके से सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। ख़ास तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तालीमी इदारों को, लाइब्रेरीज़ को, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। शदीद सर्दी व कोहर से हादसा जारी है। यूपी से हैदराबाद फ्लाईवुड लोड से जारी लॉरी आरमूर में मामड़ी पल्ली के पास खेतों में पलट गई। इस सिलसिले में लॉरी ड्राइवर ने बताया कि यूपी से हैदराबाद को प्लेवुड लोड लॉरी जा रही थी कि आरमूर में मामड़ी पल्ली के नोह में पहाड़ के पास सुबह 4 बजे शदीद कोहर रहने से सड़क दिखाई नहीं देकर सड़क के बाजू जाकर पलटी खा गई। बताई यह हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। 3 लाख तक प्लेवुड को नुकसान पहुंचा है। बताया आने में गाड़ी संतुलन बिगड़ गया इसलिए पलटी हो गई। कहाँ से आ रहे? बरेली से जा रहे थे हैदराबाद। कौन सा लोड से जा? कौन सा लोड? क्या लोड है? पिलाई बोट। अब कुछ मार लगे क्या? नहीं, मार नहीं लगा, नहीं थोड़ा बहुत लगा, हल्का सा लग गया और बाकी सही है। भीमगल मंडल कांग्रेस पार्टी नायब सदर नागेंद्र के जन्मदिन तकरीब को अरकान ने शानदार पैमाने पर मुनाकिद किए। भीमगल मंडल में कांग्रेस पार्टी नायब सदर नागेंद्र के जन्मदिन तकरीब हमारे अरकान ने शानदार पैमाने पर मुनाकिद किए। अपने अरकान की क़यादत में खून अतिया कैंप कायम किए। तकरीबन 50 अफराद ने
खून का अतिया दिए। बाद में दवाखाना, मरीजों और मौजरीन में फूलों को तकसीम किए। बाद में स्कूल्स में एसएससी के तलबात को कॉम्पॉक्स बॉक्स, पेन, एग्जाम पैड तकसीम किए। इस प्रोग्राम में नागेंद्र, यूनियन के सदर श्रीराम, रवि, श्याम दीगर ने हिस्सा लिए। राष्ट्रीय हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कामारेड्डी जिले एसपी श्वेता रेड्डी अहमद से शुरू किए ई चलान उसूल शहर में नाकाम हो रहे हैं। मशहूर कायदीन ने बताया। जिले एसपी श्वेता रेड्डी रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अहमियत से शुरू किए ई चलन उसूल एल्लारेड्डी म्युनिसिपल शहर में नाकाम हो रहे हैं। एल्लारेड्डी पुलिस स्टेशन में एसआई ड्यूटी अंजाम देने के बावजूद भी बराए नाम ड्यूटी करके काम खत्म कर रहे हैं। अवाम इल्जाम लगा रही है। स्टेट बैंक इलाके में कामारेड्डी चौराहे में बस स्टैंड इलाके में मोटरसाइकिल, ऑटो, HMV पार्किंग करके रखने की वजह से शहर के अवाम को शदीद मुश्किलात उठाना पड़ रहा है। कभी कभार तनकीद के हिस्से में जिले एसपी के अहकामात नजरअंदाज हो रहे हैं। बाग शहर के पुराने बुजुर्गों का कहना है। आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीजेपी कायदीन व अरकान फौजियों की तरह काम करे। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास लू शहर में बीजेपी पार्टी ऑफिस में पार्टी के सदर बल्ले गंगा रेड्डी की क़यादत में जिले रुकन अमले का इजलास कायम किए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रियासती संगठन के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास लू ने अरकान से खिताब करते हुए बताया कि आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात में पीएम पेश किए स्कीमात हर मकान जाकर प्रचार करेंगे। बताया इससे पहले हुई गलतियों को ठीक करके अरकान को खूबियों की तरह काम करेंगे। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मजबूत करने की अपील की है। పార్టీ ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి మనమందరం కూడా గతాన్ని మర్చిపోయి భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన చేయాలి। భవిష్యత్తులో రానున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు కానీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల విషయంలో కానీ మనం ఇవన్నీ విషయంలో కూడా ఆలోచించి आरमूर शहर के साथ पैकेट मामड़ीपल्ली देहातों में फुटपाथों पर आराम कर रहे गरीबों को आरमूर रिक्शा सेवा आजाद इदारा मुफ्त बेडशीट्स तकसीम किए। आरमूर शहर के 7 मंडलों में पैकेट मामड़ीपल्ली देहातों में फुटपाथ पर आराम कर रहे गरीबों को आरमूर रिक्शा आजाद खिदमत इदारे की क़यादत में मुफ्त बेडशीट तकसीम किए। इस सिलसिले में इदारे के सदर श्रीनिवास ने बताया कि इंसानी खदमात ही बेहतरीन खदमात है। गरीबों को अपने हद तक इमदाद देने के मकसद से आला तालीम पाने वाले तमाम अफराद मिलकर रिक्शा आजाद खिदमती इदारे कायम करके अपने हद तक खिदमत कर रहे हैं। आरमूर पैकेट मामड़ीपल्ली देहातों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 35 अफरादों को बेडशीट तकसीम किए। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी प्रवीण, नायब सदर गोपी कृष्णा, रामलू, श्रीधर, गंगाधर दीगर ने हिस्सा लिया। आरमूर मंडल में सुबीरियाल गांव में कोटा आरमूर में तामीर कर रहे 33/11 kV सब स्टेशन कामों का DE भद्रापुरा ने तनखी किए। कामों की तफसीलात मुतालिका अहदेदारों से मालूम किए। इस सिलसिले में बताया कि 1 करोड़ रुपए के फंड से K.V 33/11 सब स्टेशन तामीर कर रहे हैं। मजीद 20 दिनों में काम मुकम्मल होंगे। इस माह के आखिरी हफ्ते में या आने वाले माह की 10 तारीख को सब स्टेशन ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल में लाएंगे। इसके अतराफ अकनाफ गाँव के अवाम को इंतखाबात में दिए तयक़ुनात हो तो एक्सवी करेंगे। मजीद 50 लाख के फंड से कामों को मुकम्मल सतह पर हल करेंगे। बताया DE के साथ सिविल ADE स्वामी दिगर मौजूद थे। 1 లక్షల వాల్యూ ఉంటుంది ప్లస్ ఈ వర్క్ అని మనం కన్స్ట్రక్షన్ వింగ్ నుంచి చూస్తున్నాము। ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా దీన్ని ఛార్జ్ చేద్దామని ఆలోచన టెక్నికల్ ఛార్జ్ చేసి కమర్షియల్ యూటిలైజేషన్ తీసుకొద్దామని ఆలోచిస్తున్నాము। ఆ పని మీద ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ రావడం జరిగింది। नबीपेट मंडल मुस्तखिर मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी कायदीन अरकान का इजलास मुनक़िद किया। हमारे गांव के मसाइल को कायदीन बताने पर भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। कांग्रेस पार्टी BC कायदीन को मुकम्मल अहमियत नहीं देकर दूसरे तबकात पर दिलचस्पी ले रहे। कांग्रेस पार्टी में हो रहे हालात से हम तमाम दिली तकालीफ का शिकार होने से कांग्रेस पार्टी के इब्तिदाई रुकनियत से तकरीबन 100 अरकान व कायदीन इस्तीफा दे रहे हैं। बाद में इजलास कायम करके बहुत जल्द अपने फैसले का ऐलान करेंगे। बताया इस सिलसिले में अरकान कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर बरहमी जाहिर करते हुए हाईकमान को अपने इस्तीफा भेज रहे हैं। बताया इस प्रोग्राम में DCC के नायब सदर मोचरा साई रेड्डी और भीमराव सायना, गंगाधर, मनोहर, नागेश्वर और नवीपेट, फकीराबाद, तनगामा गांव वालों ने हिस्सा लिए। కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడము గత 40 సంవత్సరాల నుంచి
క్రియాశీల సభ్యుడిగా పార్టీలో ఉండి 40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా కష్టపడి మరి కార్యకర్తల్ని కానీ మరి పార్టీని కానీ నడిపించడంలో ముందంజ ఉండి మరి ఈరోజు పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నానంటే మరి పార్టీలో మంచి వ్యక్తులకు స్థానం లేకుండా అయిపోయింది. పోతే కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇందిరా కాంగ్రెస్ నుంచి పడితే గులాం సందాని ఎమ్మెల్యే నుంచి ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్లో మంచి సేవ చేసిన. आरमूर शहर में श्री चंद्रा स्कूल में संक्रांति त्यौहार मनाकर तुलबा को बिगर खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए। आरमूर शहर में वाक़या श्री चंद्रा स्कूल में संक्रांति के त्यौहार को मनाकर स्कूल के तुलबा को तस्वीरी मुकाबले, मुग्गो मुकाबले, पतंगबाजी मुकाबले मुनाकिद किए। तुलबा तस्वीरों के मुकाबलों के साथ साथ मुग्गो मुकाबले में हिस्सा लेकर रंग बिरंगे मुग्गो डालकर सबको खुश कर दिए हैं। पतंगबाजी मुकाबले में लड़कों ने भारी तादाद में हिस्सा लेकर खुशी से पतंग उड़ाए। मुग्गो मुकाबले, पतंगबाजी मुकाबले में जबरदस्त मुजाहरा करने वाले कामयाब होने वाले तुलबा को स्कूल के प्रिंसिपल ने इनामात हवाले किए। इस प्रोग्राम में स्कूल टीचर्स, असातिज़ा, तुलबा व तालिबात के वालिदैन दीगर ने हिस्सा लिए। गुज़िश्ता कोई हुकूमत नहीं की काम टीआरएस हुकूमत करके बताई है। कॉलोनी के अवाम खुशी जाहिर की। माइनॉरिटीज कॉलोनी की तरक्की टीआरएस से ही मुमकिन है। शहर में किला रोड, बरकतपुरा, बोधन रोड वगैरह कॉलोनी की 25 सड़कें चमक रही है। इस सिलसिले में कॉलोनी के अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 7 साल हुकूमत करने पर भी मसाइल के जूं के दूं थे, लेकिन टीआरएस हुकूमत इख्तियार पर आने के बाद 4.5 साल में कॉलोनियों में बीती सड़कें, सीसी सड़कें डालने से कॉलोनियों को खूबसूरत बनाए हैं बताकर खुशी जाहिर की। इससे पहले जिधर देखो उधर गड्ढे, गंदे पानी के ठहरने से काफी मुश्किलात उठा रहे थे बताया। टीआरएस हुकूमत में कॉलोनियां काफी खूबसूरत तैयार हुए हैं। अभी माइनॉरिटीज को कई भलाई स्कीमात देने का सहारा सिर्फ टीआरएस हुकूमत के सर जाता है। कॉलोनी के अवाम ने बताया ये टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से हमको बहुत सारे सहूलतें मिले हैं, पेंशन वगैरह, और जो है सो रोड वगैरह गलियों में उसमें इसमें सब डामर रोड वगैरह पड़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गवर्नमेंट जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है। सब तरक्की के लिए कोशिशें टीआरएस हुकूमत की है। कॉलोनी के अवाम ने बताया। इस पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर आकोला सुजाता, डिप्टी मेयर एमए फहीम का शुक्रिया अदा किए। इससे पहले रोड जो है बहुत खस्ता हालत में थी, जगह जगह गड्ढे थे और हर जगह पर बहुत मुश्किल हो रही थी। अब जो है रोड बहुत बेहतरीन हो गए हैं, सबके लिए आसानी हो गई है, आने जाने वालों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बेहतरीन काम हुआ है। यहाँ पर बरकतपुरा और खिला रोड में रोडों का काफ़ी इंतज़ाम अच्छा हुआ है और मोरियाँ भी बराबर बनाई हुई हैं। हर तरफ साफ़ सफाई अच्छी है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे लिए, सबके लिए। और बोधन रोड के पर भी बहुत बेहतरीन जो है रोड का इंतज़ाम हुआ है। गवर्नमेंट जो बहुत अच्छा काम की है, हम सब के लिए मुबारकबाद है। ग्राम पंचायत इंतखाबात की नामजदगी का अमल पीर के दिन से शुरू हो रहा है। अहदेदार मुकम्मल इंतजाम कर रहे हैं। पुरअमन माहौल में इंतखाबात कराने के लिए तमाम कार्रवाइयां कर रहे हैं। पोलिंग मराकज नामजदगी मरकज फर्स्ट सेकंड स्टेज अहदेदार मुख्तस किए हैं। आरमूर इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर टीवीएस गोपी बाबू ने बताया, पीर की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामजदगी दाखिल करा सकते हैं। नामजदगी मराकज में अहदेदार खुद नामजदगी कबूल करेंगे। इन देहातों के ग्राम पंचायत ऑफिसों में नामजदगी दाखिल करें। मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में खानापुर, कोमनपल्ली वाले ग्राम पंचायत में नामजदगी दाखिल कराना रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया। ఉదయం 10 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు నామినేషన్ స్వీకరించబడుతుంది. అలాగే ఈ మంత్రి అమదాపూర్కు సంబంధించింది మంత్రిలో నామినేషన్ వేయాలి. ఇసపెల్లి, గగ్గుపెల్లి, రాంపూర్కు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇసపెల్లిలో నామినేషన్ వేయాలి. మగ్గిడి, ఖానాపూర్, కోమన్పల్లికి సంబంధించిన వాళ్ళు మగ్గిడిలో నామినేషన్ వేయాలి. ఫత్తేపూర్, సుర్బిరాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు
ఫత్తేపూర్లో నామినేషన్స్ ఇవ్వాలి. నామినేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు నామినేషన్ పత్రాలు మొదలే అందుబాటులో మా ఎలక్షన్ స్టాఫ్ స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 ఆఫీసర్ గారు 7వ తారీఖు పొద్దు నుంచి అందుబాటులో. इस माह की 8-9 तारीखों में मुल्क के तमाम की हड़ताल को कामयाब करे CITU कायदीन ने अपील की. अवाम भलाई वर्कर्स हुकूक की हिफाजत के लिए माली खुद मुख्तारी को बचाने नहीं देने के लिए हो रहे मुल्क गहरे हड़ताल कर रहे हैं. तमाम मैदान के वर्कर्स मुलाजमीन हिस्सा ने बताया बड़े सरमायादारों के सिवाय आम अवाम को दुख देने के लिए नहीं है. रुकन आमला एक होने का वक्त आया है. ये तारीखी हड़ताल के जरिए मरकजी हुकूमत के उसूल को पलटवार करने आगे आए. ये हड़ताल में कई मुतालबात दर्ज किए हैं. आम जरूरी चीजों की कीमतों में काबू पाकर हद में रखे, आउटसोर्सिंग उसूलों को रद्द करके रिलीज करे, मसावी काम में मसावी तनख्वाह दे. कई मुतालबात पर ये हड़ताल कर रहे हैं बताया. దేశవ్యాప్తంగా జనవరి 8-9 జరిగినటువంటి సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని చెప్పి కార్మిక జేఏసీ తరఫున కార్మిక లోకానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే భారతదేశంలో 39 కోట్ల మంది కార్మికులు ఉంటే కేవలం 5 కోట్ల మందికి మాత్రమే PF కార్మిక చట్టాలు సామాజిక భద్రత మాత్రం ఉంది. మిగతా 34 కోట్ల మందికి ఎలాంటి సామాజిక భద్రత లేదు. అన్నమో రామచంద్రలాగా అష్ట దరిద్రంతో చాలా పేదరికంతో కష్టాల కన్నీళ్ళలో. रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अदखवाल आपके लिए. ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो. यही असल खूबसूरती है. इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है. एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो. इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी निखत जरीन जो कि कौमी महिला बॉक्सिंग खेल मुकाबलों में सेमीफाइनल में अपनी हरीफ खिलाड़ियों को 50 पॉइंट से शिकस्त देकर निखत जरीन फाइनल में पहुंची है. आज नंदीपेट में लक्ष्मी नारायण CACS आइलापुर चेयरमैन को सैयद शब्बीर ने गुलपुर की व स्टारपोशी की. गुज़िश्ता कोई हुकूमत नहीं की काम, TRS हुकूमत करके बताई. कॉलोनी की आवाम खुशी जाहिर किए. माइनॉरिटीज कॉलोनी की तरफ से TRS से ही मुमकिन है. आज गवर्नमेंट ग्रीनहाउस कॉलेज में दिल्ली से खुसूसी किताबें आई हैं ताकि तुलबा उर्दू जबान से महारत हासिल कर सके. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दी इजाज़त. अल्लाह हाफिज.